हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम E4 एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.3। तो हमने बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सही ढंग से पढ़ लिया होगा। आपको वो समझ आया होगा कि किस तरीके से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बनाते हैं, और उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं बेटा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन। कौन से रिलेशन है जो फंक्शन है गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन ऑफ इट्स डोमेन और रेंज। इसने बोला है कि कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसके डोमेन और रेंज को बताओ। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका बेटा वो ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 2,1 5,1 और 8,1 और है बेटा 11,1 और है 14,1 और है बेटा 17,1। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन दे रखा है। इसने पूछा है कि ये फंक्शन है, तो अगर मैं चेक करूं इसे तो हम देखते हैं फंक्शन के कुछ हमने जो रूल्स पढ़े थे वो ठीक है कि नहीं है। यहाँ 2 5 8 11 14 और 17 और यहाँ 1 दे रखा है बेटा। तो यहाँ पे ये सारे इस 1 के साथ इमेज बना रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि इस फैमिली के सारे मेंबर किसी एक पर्सन के घर पे बर्थडे पार्टी पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन बहुत सारे लोगों के घर में पार्टी में एक समय में नहीं जा सकता। तो ये ठीक है, तो ये फंक्शन है। यस इट इज फंक्शन, यस इट इज फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बेटा आप मुझे बताओगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। फटाफट कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो इसका डोमेन जो होगा वो होगा 2 5 8 11 14 और 17। इसका रेंज क्या होगा? 1। इसका कोडोमेन आप बता सकते हो, कोडोमेन अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि इसने आर को नहीं बताया कि वो कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इसमें? ये दे रखा है सेकंड पार्ट में 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 और 12,6 और 14,7। ठीक है बेटा, ये आपको दे रखा है एक सेट, एक रिलेशन, और आपको बताना है इसमें डोमेन और रेंज। तो हम देख पा रहे हैं सबकी अलग इमेज है, सब डोमेन का एक अलग रेंज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। यस इट इज फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज क्या होगा बेटा? इसका जो रेंज होगी इसकी वो 1 2 3 4 5 6 और 7 होगी। अब जो इसका थर्ड पार्ट है जो हमें करना है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा? इसने दे रखा है 1 3 1 5 2 5। इसने क्या दे रखा है? 1 3 1 5 और 2 5। तो आप खुद देख सकते हो बेटा 1 ने भी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 1 1 और 2।
और यहाँ पे 3 और 5। अब यहाँ पे 1 ने इसके साथ भी इमेज बना ली, इसके साथ भी इमेज बना ली, और 2 ने इसके साथ। तो हमें पता है कि फंक्शन का कोई भी एक एलिमेंट यहाँ के 2 एलिमेंट के साथ इमेज कभी नहीं बना सकता। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि यहाँ पे एक पर्सन एक ही समय पे 2 दोस्तों के घर और सेम डेट पे बर्थडे पार्टी पे जा नहीं सकता। तो नहीं जा सकता तो ये फंक्शन नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बेटा आपको ये समझ आया होगा कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम देखते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है फॉर द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो हमारे पास है क्या, एफ एक्स इक्वल दे रखा है माइनस मॉड एक्स। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें डोमेन और रेंज निकालना है। और ये रियल फंक्शंस है, मतलब जो इसमें फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो R टू R हो रहा है। R टू R का मतलब क्या होता है, ये भी रियल नंबर है और बेटा ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये x जो है ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है, और जो ये वैल्यू देगा हमें उसे ही क्या कहेंगे बेटा, रेंज कहेंगे। तो हमें इसमें बताना क्या है, डोमेन और रेंज। बहुत आसान है, समझ पाए आप लोगों ने कि ये डोमेन होता है और ये रेंज। हम इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमने 2.1 2.2 भी कर चुके हैं, तो आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा। तो अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें डोमेन, अब ये जो डोमेन x है ये तो सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब ये x है, अब मैं r की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू -1 5 -1/2 कुछ भी, या आप ऐसा कर सकते हो, इसका बॉक्स बना सकते हो, बॉक्स बनाना ज्यादा सही रहेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, आपने समझ लिया, यहां बना लिया -5 -4 1 3 7 11 8 और 12। देखो अब नेगेटिव वैल्यू यहां पुट करोगे तो -5, जैसे ही नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दोगे तो इसे पॉजिटिव कर देगा। कैसे करेगा, अगर मैं fx को ओपन करूं, कौन fx क्या है यहाँ पे, माइनस मॉड, अगर सिर्फ मॉड x होता बेटा, अगर सिर्फ मॉड x होता है तो हम क्या लिखते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 पे, x लेस देन 0 पे ये -x पे खुलता है और x ग्रेटर देन 0 पे ये x पे खुलता है। और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं, अगर मैं fx फंक्शन को के सामने, fx मतलब मॉड x के सामने अगर मैं माइनस लगा दूं तो होगा क्या कि ये जो माइनस है, अब यहाँ पे माइनस है, एक माइनस और आ गया तो माइनस 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 एक्स, और यहाँ भी जब माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा -x लेस देन इक्वल देन 0, और यहाँ पे जब x जाएगा, माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा -x, और ये भी -x ग्रेटर देन 0। तो ये fx फंक्शन जो बन जाएगा, अब ये बन जाएगा माइनस मॉड x। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस x हो गया। अब ये -x, जब ये माइनस इधर जाता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, और जब ये -x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ -x से जब इधर जाएगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x की वैल्यू कुछ भी जो 0 से बड़ी हो वो कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। मतलब मैं अगर 1 पुट कर रहा हूँ, 1 क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, तो मैं 1 पुट करूंगा तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 1। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, 7 तो 7 11 8 और 12। इसके बाद अगर मैं x लेस देन 0 पुट करता हूँ, अगर मैं x लेस देन 0 लूंगा तो यहाँ आएगा, ये माइनस में है और माइनस ही वैल्यू पुट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो -5 है वो x लेस देन 0 है, जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो आप देख सकते हो माइनस पहले ही है, -5 और आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 4।
तो आप हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हमने डोमेन नेगेटिव पॉजिटिव पुट किया लेकिन जो हमारा रेंज है वो क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो बता सकते हो मुझे डोमेन क्या होगा इसमें, कमेंट करके बताओ बेटा कि इसका डोमेन क्या होगा। अगर समझ आया तो आप लाइक बटन को क्लिक कर दो बेटा। अगर डोमेन समझ आया आपको तो इसमें डोमेन जो होगा वो होगा रियल नंबर, और जो इसमें रेंज होगा वो होगा पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब आर पॉजिटिव। ठीक है, समझ आया। ये आर पॉजिटिव लिख दो, या इससे अच्छा लिखना है हमारे पास जीरो भी हो सकता है, तो 0 टू इन्फिनिटी, ये आंसर लिखना ज्यादा सही है। 0 टू इन्फिनिटी होगा क्योंकि जीरो भी तो पॉसिबल है, जब हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो तो आ सकता है। अगर मैं एक बॉक्स यहाँ पे जीरो के लिए बना लेता तो जीरो पुट कर दो यहाँ पे, तो जीरो जीरो आ जाएगा, तो जीरो भी पॉसिबल है रेंज। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें डोमेन और रेंज बताना है, और जो फंक्शन है वो जा रहा है R टू R। अब यहां पे हम दोबारा कर सकते हैं, आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लो, या आप टेबल बना सकते हो, या एक चीज और कर सकते हो बेटा। टेबल से आसान चीज क्या है देखते हैं। आपको ये पता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, कि कभी भी हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं रख सकते, नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। हम कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। हमें स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या रखना होता है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कब रख सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रियल नंबर के केस में हम कभी भी यहाँ पे अंदर पॉजिटिव वैल्यू रख नहीं सकते, सॉरी रख सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखना होता है, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो आपको हमेशा क्या करना है यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। ये आपको पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। समझ आया, ग्रेटर देन और इक्वल देन जीरो, यही होती है। तो हम यहां भी देखो, जो ये है, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी जो भी वैल्यू देगा, ये जो भी वैल्यू देगा वो कैसी होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो भी वैल्यू देगा वो सारी की सारी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ आया। मैं x के यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करूं, ये हमेशा क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो। इसका ये मतलब है कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें डोमेन निकालना है। तो अब करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाओ, ये आ गया 9। समझ आया। अब हम क्या करते हैं, अब स्क्वायर को, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, अब हम स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल देन प्लस माइनस 3, ये आएगा। नहीं समझ आया ये, जब स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस √9 और x लेस देन इक्वल देन प्लस माइनस आ गया 3 हमारे पास। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है वो -3 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है -3 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो -3 से 3 पे लाई कर रहा है। जो हमारा डोमेन मिल गया वो -3 से 3, -3 से 3 का मतलब होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास डोमेन आ गया तो क्या मैं रेंज निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ रेंज में। ठीक है, एक तो तरीका मैं आपको बताता हूँ इसमें, बॉक्स वाला तरीका, या तो एक नया तरीका देखते हैं इसके अंदर। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, इस y की वैल्यू। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो y इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं यहां से, तो क्या आएगा, y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब
एक्स स्क्वायर को उठा के इधर, वाई स्क्वायर को उठा के इधर। अब एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो सेम केस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, सेम केस हो गया। अब यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, 9 माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 रखेंगे। तो यहां से जो हमारा 9 है वो ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन 9, और y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि जो y बिलोंग्स करेगा वो -3 से 3 करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो देखो, हमें ग्राफ तो बनाना पड़ ही रहा है इसका। तो आपको ये समझ आ गया ये तरीका। अगर आपको ये तरीका समझ आ गया तो आगे जो भी क्वेश्चन जो टफ होंगे, जो मतलब हम बॉक्स बना के करें तो बहुत लेंदी हो रहे हैं, तो अब इस मेथड से करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इस वाले क्वेश्चन को हम ग्राफ मेथड से भी कर सकते थे। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आप समझने की कोशिश करो इसे, ठीक है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको समझ ही ना आए। तो यहां पे देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, ये दिस इज द रेंज, दिस इज द कोडोमेन। अब हमें क्या निकालना है, इसमें रेंज निकालना है। तो अगर मैं -3 यहां पुट कर दूं, अब देखो ध्यान से, अगर मैं -3 यहां पुट कर रहा हूं तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, -2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा √5, ठीक है। इसके बाद सॉरी -2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, √5 आएगा। अगर मैं -1 का स्क्वायर तो 8, तो यह आ जाएगा 2√2, √8 होता है 2√2। 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 पुट करेंगे 2√2, 4 पुट करेंगे √5 और 3 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो 0 से 3 तक भी वही वैल्यू आ रही है जो 0 से लेकर -3 तक आ रही है। तो इसका मतलब तो ये तो दो बार आ रहा है। और हमने सेट के अंदर क्या पढ़ा है, ये क्या बताता है, ये x बिलोंग्स टू, ये सेट ही बताता है। हमने सेट में क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती है। मतलब खुद सोचो आप, अब यहाँ पे -3 भी वही बना रहा है, -2 भी वही बना रहा है, -1 भी वही बना रहा है, 0 भी वही बना रहा है, 1 फिर दोबारा 1 भी वही बना रहा है। तो मतलब -1 और 1 एक ही चीज बना रहे हैं, तो हम उसे बार बार क्यों लिखें। तो हम क्या लिखेंगे, रेंज, यहाँ पे जो हमारा रेंज होगा हम लिख देंगे सिंपल सा, क्या लिख देंगे, 0, 1, 2, 3। तो हम क्या लिख देंगे, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक हमारा क्या है, रेंज है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये लिखना गलत है क्या, मैं -3 से 3 तक रेंज को नहीं लिख सकता। आप मुझे लिख के बताओ कि क्या रीजन है जो नहीं लिख सकते। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर बताऊंगा आपको कि रेंज हम इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख भी सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो बेटा देखते हैं अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट F0, F2 में आपको एक पार्ट निकाल के दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप मुझे 2 पार्ट्स और निकाल के दिखाओगे और कमेंट करके इसका आंसर बताओगे बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे F0 की वैल्यू निकालूं मैं, तो F0 की वैल्यू क्या आएगी, बस हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ 0 है तो ये भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ये भी किसकी वैल्यू है, x की, ये भी किसकी वैल्यू है, x की। तो आपको करना क्या है, सिंपल x की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो 2 × 0 -5, तो आंसर क्या आ रहा है, -5, ठीक है। तो आपको 2 पार्ट खुद करके दिखाने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे T0, T28, T-10 और TC 212 दे रखा है। तो मैं आपको 2 पार्ट करा रहा हूँ, बाकी के पार्ट, या मैं एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, बाकी फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करके दिखाएंगे बेटा। या आप माइनस वाला बोलते हो तो माइनस वाला करा देता हूँ, ये वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे T-10। अब यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, ये सारी हैं, तो हमें C की जगह ये पुट करना है। तो 9 × -10 अपॉन में 5 प्लस 32, ये 5 से कट जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा -18 प्लस 32। तो 18 और -32 कितना होता है बेटा, 14 होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा, T28
तो अगर मैं यहाँ पे 28 पुट करूँ तो 9 इंटू 28 अपॉन में 5 प्लस 32, तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो 28 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 9 2 18 और 7 2 25 अपॉन में 5, एलसीएम ले लो इसका जरा, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा 160 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 5 ऐड कर दो जरा इन दोनों को, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 2 11 और 412/5। एक बार चेक कर लेना बेटा ये वाला कैलकुलेशन ठीक है या गलत है, और मुझे कमेंट करके बताना ये गलत है या सही है। फोर्थ पार्ट में करा रहा हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने बोला है हमें c की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, इस c की वैल्यू निकालनी है जब tc की वैल्यू 212 हो। मतलब इस बार हमें c की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें किसकी वैल्यू गिवन है, पूरे tc की। तो मैं tc की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे 212 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की, तो 32 को उठा के इधर लेके आओ, तो 212 माइनस 32 और 9c/5। अब 212 में से 32 गया तो क्या आ जाएगा 180 और 9c/5। अब देखो, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c की वैल्यू क्या आएगी 180 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 9, तो 920 जा, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 100, c की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। और आप इस वैल्यू को यहाँ पुट भी कर दो तब भी आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करने के लिए c की वैल्यू यहाँ पुट करके और मुझे बताओ कि 212 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें fx जो दे रखा है वो दे रखा है 2 - 3x और x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू r मतलब जो डोमेन है, डोमेन जो है वो तो रियल नंबर है, और इसमें हमें, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका साफ सा मतलब है कि जो डोमेन है वो r पॉजिटिव है, तो मैं सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा। तो हमारा रेंज क्या आएगा, इसमें बताना है रेंज क्या आएगा। तो अगर मैं बॉक्स मेथड से करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा बेटा 1 पुट करने पे ये आ जाएगा, पुट करो जरा 1 यहाँ पे, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास -1। 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 6 में से 2 गए -4। 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा -7। 4 पुट कर दूंगा तो -10। ये सारे नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, इसने बोला ग्रेटर देन 0, अगर मैं 1/2 पुट कर देता तो 1/2 पुट करने पे क्या आएगा बेटा, अगर मैं 1/2 पुट कर दूं यहाँ पे तो ये 3/2 आ जाएगा, और 2 में से 3/2 गया तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखो 2 - 3 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2 - 3/2। एलसीएम ले लो, 4 - 3/2 इक्वल्स टू 1/2। अब मैं 1/3 लेके देखूं, तो मैं अगर 1/3 ले रहा हूं, 2 - 3 इंटू 1/3, तो कैंसिल होके क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव 1 भी आ सकता है। तो इससे कितनी कंफ्यूजन हो रही है बेटा, हमें बॉक्स बनाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे इसे रखते हैं y इक्वल टू 2 - 3x, जो मैं आपको क्वेश्चन √9 - x² बता रहा था। अब यहाँ से क्या करोगे, इस x की वैल्यू निकालोगे, तो इस 3x को उठा के इधर और 2 - y, अब x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 2 - y/3। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा, वो है ग्रेटर देन 0। तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी तो x की वैल्यू ही है एक तरह से। अब ध्यान से देखो, ये भी तो क्या है x की वैल्यू ही है, तो 2 - y/3 भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 - y ग्रेटर देन 3, समझ आया। अब y को उठा के इधर लेके जाएं तो 2 ग्रेटर देन y, तो y क्या आ गया बेटा लेस देन 2 आ गया। जो y की वैल्यू आ गई वो लेस देन 2 आ गई, और लेस देन 2 इसको हम लिखते कैसे हैं बेटा, हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू -∞ to 2।
मतलब जो y की वैल्यू होगी, मतलब जो रेंज होगा वो 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो आपने देखा इस टेबल मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हम छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे y में लेके आना होगा और फिर इस तरीके से हमें करना होगा। आपको ये समझ आया ये करना क्यों है, ये इसे ग्रेटर देन 0 क्यों रखा, क्योंकि x जो है वो 2 माइनस वाई है, x भी ग्रेटर देन 0 है तो ये भी किसके होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब इसके 2 पार्ट्स और हैं, तो आप इसे करके देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके सेकंड पार्ट है, मुझे आप